स्वागत है आप सबका ग्रो क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि क्लास थर्ड और फोर्थ का एवीएस कंप्लीट हो गया है मात्र 2 क्लासेस में। क्लास फिफ्थ एवीएस लेके आया हूँ जो कि सीटेट में सीटेट स्पेशल के लिए क्लास 15 नंबर का आता है जो कंटेंट होता है, लेकिन हमने इसमें कंटेंट और पेडागोजी मिक्स की है 20 की। तो क्लास थर्ड फोर्थ का कंप्लीट हो गया, क्लास फिफ्थ के लिए हम चलते हैं। अगर आप अभी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी लेके आते हैं कम क्लासेस लेके आते हैं, लेकिन पूरा लेके आते हैं, आधा अधूरा नहीं। ठीक है, तो क्लास थर्ड और फोर्थ कंप्लीट हो गया है। क्लास फिफ्थ का जितना भी लेसन है, जितना भी पार्ट है ईवीएस का, पर्यावरण का, वो सब लेके आया हूँ कक्षा 5 के, जो कि सीटेट में 15 नंबर का कंटेंट आता है, आप लोगों का पता होगा। लेकिन हमने इसमें पेडागोजी भी मिक्स की है और प्रीवियस ईयर का जो भी आता है लाइन बना के हमने लिखा हुआ है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अभी अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये भूलिएगा मत। अगर अभी तक आपने थर्ड और फोर्थ से देखा होगा क्लासेस, क्लास थर्ड का और फोर्थ का ईवीएस का पर्यावरण का सीटेड स्पेशल के लिए, तो आपको अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर किया होगा सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। पहला चैप्टर है क्लास फिफ्थ का पर्यावरण अध्ययन का सीटेड के लिए, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है, जानवरों ने भी अपने देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवरों में क्या होता है? देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है, याद रखना। मतलब अभी हम जैसे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से केवल क्लासेस देखना। अगर आप ध्यान से 3-4 बार देख लेते हैं, कंटेंट है कुछ ज़्यादा, इसमें समझने की बात नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन हम बना के लेके आए हैं आपके लिए, समझ लेंगे तो आपका कंटेंट कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। आप लोग देखते हैं चींटियाँ ऐसे लाइन बाय लाइन चलती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है? मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों की तलवे की और पैरों की तलवा की। कैसे मच्छर हमारा गंध हम कैसे हमको पहचान लेते हैं? हम कहीं भी सोए हों, हम तख्त पे सोए हों, हम छत पे सोए हों, मतलब कहीं भी सोए रहते हैं, मच्छर पहुंच जाते हैं तलवे की, पैरों की तलवे की गंध से। ठीक है, हमारी गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्तों के मलमूत्र की गंध से जान लेता है। एक कुत्ता होता है तो दूसरे कुत्ते की मलमूत्र से गंध से पहचान लेता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया हुआ है। ठीक है, ये बात याद रखना। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को, जो रेशम का कीड़ा होता है, अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। आपने गाना सुना होगा, कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, तेरी खुशबू से पहचान लूंगा मैं। तो रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर की दोनों तरफ होती हैं। यह एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेती हैं। ठीक है, जब यह बिल्कुल सामने देखती हैं तब इनके दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। जब चिड़िया पर कोई पक्षी देखती है तो एकदम सामने देती है। आगे, ज़्यादातर पंछियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। वो अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। 8वां क्या कहता है? पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और वह जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तब उनको देखने का दायरा बढ़ता है। ठीक है, ऐसा ध्यान से आप लोग देखते जाइए। ठीक है, आगे क्या है? चील, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। सीटेट में आया हुआ प्रश्न। ठीक है, कितने गुना? 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वह चीज़ या पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। ठीक है, 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जगते हैं जानवर वो कुछ ही रंग देख पाते हैं। जैसे अभी हम बता रहे हैं, आगे लाइन बनाया हूँ, देख लो। रात में जो होते हैं,
रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सफ़ेद और काला में ही देख पाते हैं। जो जानवर होते हैं रात में जगते हैं वो हर चीज़ को बस काला और सफ़ेद में ही देख पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन से। सांप कैसे जानते हैं? जमीन पर जब कंपन होती है उसको सुनते हैं और उसके हिसाब से ये चीज़ें देखते हैं, ठीक है, मतलब पहचानते हैं, उसकी कंपन से महसूस करते हैं। उनके सांप के पास कान नहीं होते, एक बात याद रखना, बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी को भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या है, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाज़ों को सुनकर सचेत हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को किसके द्वारा भेजती हैं? विद्युत तरंगों के द्वारा। मछलियाँ एक दूसरे को जो खतरे की चेतावनी होती है वो विद्युत तरंगों के द्वारा एक दूसरे को भेजती हैं कि भाई खतरा आ गया है, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करते हैं। जैसे क्या होता है, भूकंप जब आता है तो देखते हो आपने सुना होगा कि कुत्ते वगैरह पहले जान जाते हैं, ठीक है, वो पहले ही सचेत हो जाते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली, अजीब हरकतें करने लगते हैं वो, ठीक है। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में क्या हुआ था, दिसंबर में आए सुनामी, सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को क्या हुआ था को अंडमान की एक खास आदिवासी जनजात समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार यह लोग सुनामी से बच गए। वहाँ पे सुनामी आने वाला था तो जानवरों की अजीब हरकतों के कारण वहाँ की आदिवासी जनजाति जो थी वो पहचान गई, इसलिए वो इलाका पहले से खाली कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होती है वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। डॉल्फिन होती है अलग अलग तरह की क्या निकालती है, आवाज़ें निकालती है, ठीक है, और एक दूसरे से बातें करती हैं, जो डॉल्फिन मछली होती हैं, ठीक है। अब देखिए वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जानवरों की भी अपनी एक पुरानी भाषा होती है जिससे ये अपने बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी एक अलग भाषा होती है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। जैसे छिपकली जो होती है बहुत गहरे नींद में चली जाती है, 3-3 महीने सोती रहती है, ठीक है, ये होता है। स्लाथ के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्लाथ के बारे में पूछता है। स्लाथ क्या है, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये क्या है, भालू जैसा दिखता है, भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है, स्लाथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देख लीजिए, स्लाथ के बारे में ही दिया हुआ है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती से सोता है। कितने घंटे, 17 घंटे, ठीक है, एक दिन में 17 घंटे स्लाथ सोता है, ठीक है, पेड़ों से उल्टा लटक कर। या जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के ही पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के ही पत्ते खाकर पलते हैं, किसी और पेड़ के पत्ते ये नहीं खाते, ठीक है। क्या है, 40 वर्ष के अपने जीवन में 8 पेड़ों पर घूमने में तकलीफ उठाते हैं। 40 वर्ष जीते हैं और यह करीब 8 पेड़ों पर रहते हैं, मतलब एक पेड़ पर 5 साल, ठीक है। यह सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ों से नीचे आते हैं। बस एक बार टॉयलेट करने के लिए नीचे आता है एक हफ्ते में। स्लाथ ऐसा जानवर है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखना। स्लाथ के बारे में ऐसे कॉलम बना के दे देता है, 1 2 3 4 5 और 1 सही 2 सही या 1 2 गलत 3 सही 4 सही, मतलब इस टाइप का आता है, ठीक है। आगे क्या है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, बाघ कितना, हमसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं, ठीक है, याद रखना। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, जो मानव होते हैं उनसे 6 गुना बेहतर देख लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा में कंपन को भाप लेती हैं, जिससे उसके शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और अंधेरे में रास्ता ढूंढ सकता है, ठीक है। बाघ की मूछें जो होती है हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं।
समझ गए। आगे, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना, जब बाघ गुर्राते हैं तो 3 किलोमीटर तक, कितना, 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। याद रखना, एनसीईआरटी का प्रश्न है पूरा, ठीक है। फिर क्या है, बाघ अपने इलाके में क्या होता है, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं। दूसरा बाघ मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। ये बाघ के अंदर खासियत होती है, और कुत्तों के अंदर भी खासियत यही होती है कि पहचान लेते हैं कि इस इलाके में कोई दूसरा कुत्ता तो नहीं आया। वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि बाघ भी क्या करता है, पहचान लेता है कि इस इलाके में दूसरा बाघ तो नहीं आया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे क्या है, बाघ हवा से पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने, जैसे क्या होता है, हवा से पत्ते के हिलने, ठीक है, और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में क्या कर लेता है, अंतर को भाप लेता है कि शिकार की वजह से झाड़ियाँ हिल रही हैं या हवा के कारण पत्ते हिल रहे हैं या झाड़ियाँ हिल रही हैं, उनमें अंतर को पहचान लेता है। ये बाघ के अंदर होती है कला, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत क्या होते हैं, ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ के दोनों कान, ध्यान रखना, लाइन बाय लाइन याद रखना। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, याद रखना, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन। उत्तराखंड में क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। आगे, राजस्थान में भरतपुर जिले में विहार है, क्या है, भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है, याद रखना। राजस्थान में भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, चैप्टर नंबर 2, कहानी सपेरों की। सपेरों के बारे में दिया हुआ है। सपेरों को क्या कहते हैं, कालबेलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कालबेलिया भी सपेरों को कहते हैं। और क्या होता है, नाग गुम्फन ऐसा डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाते हैं। नाग गुम्फन ऐसा डिजाइन है रंगोली कढ़ाई का, ठीक है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया एक प्रकार का नाच होता है जिसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप होते हैं। क्या होते हैं, हमारे देशों में पाए जाने वाले सांप में कितने तरह के सांप होते हैं, 4 तरह के सांप होते हैं। कौन कौन से, नाग, करैत, डुबोइया और अफाई, या जहरीले होते हैं, ठीक है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से, 2 खोखले, कितने दांत होते हैं, 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं। उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। समझ लेना, हमारे देश में सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4, नाग, करैत, डुबोइया और अफाई। ये बहुत ही जहरीले सांप होते हैं, और सांप 2 खोखले जहरीले दांतों से ही उस व्यक्ति के शरीर में जहर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। आगे चलते हैं। उस व्यक्ति को दवाई, जो जैसे सांप काट लेता है तो उस व्यक्ति को कौन सी दवाई दी जाती है, सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो किससे बनती है, सांप के ही जहर से बनती है। किससे बनती है, सांप के जहर से वो दवाई बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3, चखने से पचने तक। चैप्टर 3 कौन सा है, चखने से पचने तक। उल्टी और दस्त से होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीना चाहिए, ठीक है। जब उल्टी और दस्त हो तो पानी में नमक और चीनी घोलकर पीना चाहिए। ये तो आम बात है, आप लोग जानते होंगे। खाना और पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है और पेट भी खराब हो जाता है। ग्लूकोज को चढ़ाने से बिना खाए पिए शरीर को ताकत मिलती है, ठीक है। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया था। हमारे पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना। आगे क्या है, पेट में पाया जाने वाला रस क्या होता है, अम्लीय होता है कि क्षारीय, अम्लीय होता है। पेट में पाया जाने वाला रस अम्लीय होता है, ठीक है। जुखाम एक क्या है, संक्रमण रोग है। कौन सा रोग है, संक्रमण रोग है। जुखाम क्या है, एक संक्रमण रोग है, ठीक है, याद रखना। आगे क्या है, उड़ीसा के कालाहांडी, उड़ीसा में क्या है, एक कालाहांडी जिला है, ठीक है। सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है उसमें, उड़ीसा में बहुत अधिक चावल उत्पादन के बाद भी वहाँ बहुत गरीबी है। ये क्या है, उड़ीसा में,
ठीक है। उड़ीसा ऐसा राज्य है जहाँ सबसे अधिक चावल होता है, फिर भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी है, कालाहांडी जिला में। ठीक है, आगे है चैप्टर 4, खाएं आम 12 महीने। चैप्टर 4 क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 ईवीएस का, खाएं आम 12 महीने। क्या है? पके हुए चावल को एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं ताकि चावल खराब ना हो। ठीक है, ये चीज़ हो गया। हरे धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। सब आ जाता है प्रश्न कि चावल को कैसे रखते हैं कि जिससे खराब ना हो, या धनिया को किससे खराब ना हो, प्याज लहसुन को कैसे बचाते हैं नमी से। ठीक है, तो पके हुए चावल को एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखेंगे तो चावल खराब नहीं होगा, और हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखेंगे तो धनिया नहीं खराब होगा, और प्याज लहसुन की नमी से बचाकर खुले में रखते हैं तब ये प्याज और लहसुन खराब नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ है। आत्रेयपुरम, आत्रेयपुरम जो कस्बा है आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश आत्रेयपुरम कस्बा। ठीक है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। मामड़ी तांड्रा, मामड़ी तांड्रा क्या है? मामड़ी तांड्रा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आम पापड़। इंपॉर्टेंट, आम पापड़ कहते हैं मामड़ी तांड्रा को। मुस्लिम कपड़े को छानने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आगे है कांच के जार और बोतलें, जो कांच के जार होते हैं और बोतलों को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, वरना अचार खराब हो जाएगा। अचार को कैसे बचा कर रखेंगे? जो कांच की बोतलें होंगी उनको क्या करेंगे? अच्छे से सुखा लेंगे। ठीक है, फिर उसमें अचार रखेंगे। ठीक है, ऐसे रखा जाता है अचार बचाने की विधि। आम को पूरे साल चलाने के लिए संरक्षण क्या करते हैं? उसका अचार आम पापड़, जैसे ऑप्शन में आ जाएगा कि आम का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, क्या बनाकर, उसमें टॉफ़ी बनाकर रख दें, या फिर आम को कच्चा काट कर रख दें, आम पापड़ बना लें, या चटनी टॉफ़ी रस, मतलब ये। ठीक है, आम पापड़ भी बना के रख सकते हैं, आम को चटनी बना के रख सकते हैं पूरे साल चलाने के लिए, टॉफ़ी और टॉफ़ी रस बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है आम बचाने के उपाय। आगे उसका संरक्षण करने के उपाय। ठीक है, बीज बीज बीज, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, शिकारी पौधों को नेपेंथिस, जो शिकारी पौधे होते हैं आपने देखा होगा कि उनके मुंह ऐसे खुले होते हैं, और वो आपने पढ़ा होगा क्लास 8th में पढ़ा होगा कि शिकारी जो पौधे होते हैं वो ऐसे अपना मुंह खोले होते हैं, वो पौधे ही होते हैं। जब उन पर कोई कीड़ा बैठता है तो वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं, उसके ऊपर एक वो होता है पतला सा मुंह होता है, वो बंद कर लेते हैं, ऐसे बंद कर लेते हैं और कीड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, वो नेपेंथिस पौधा होता है। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा जो कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। ठीक है, तो ये नेपेंथिस का आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसे? लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ऐसे होता है, और ऐसे ये बंद कर लेता है। ठीक है, एक विशेष गंध से कीड़ों को आकर्षित का शिकार करता है। उसमें से जो नेपेंथिस का पौधा होता है उसके अंदर से एक विशेष गंध निकलती है जो अपनी तरफ कीड़ों को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेपेंथिस ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है सब। ठीक है, नेपेंथिस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, वेल्क्रो, वेल्क्रो देखिए, वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज में स्क्रॉल को 1948 में स्विट्जरलैंड में आया। जो वेल्क्रो का आइडिया जॉर्ज में स्क्रॉल 1948 स्विट्जरलैंड में आया। कांटों वाले बीज से यह विचार पनपा था। ठीक है, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। ये है, ये आपका है नेपेंथिस, नेपेंथिस पौधा है। ठीक है, ये क्या होता है? ऐसे ही होता है, इसके अंदर जब ये एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है, जब यहाँ पर कोई कीड़ा बैठता है तो ये अपना मुंह बंद कर लेता है, ये पत्ती बंद कर लेता है। ठीक है, और कीड़ों को खा जाता है, चूहे, छोटे चूहे या कीड़े मकोड़े फंसाने का कार्य करता है। ये नेपेंथिस पौधा ये भारत के मेघालय में, इंडोनेशिया में ये सब पाया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा। बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए और सैर करते हैं। ठीक है, सोयाबीन में फलियां पकने पर फट जाती हैं और बीज निकल जाते हैं, जो सोयाबीन होता है। मिर्ची को पुर्तगाल देश के व्यापारी, मिर्ची कहाँ से आई थी? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। ठीक है, टमाटर, आलू, मूंगफली, अमरूद, चाय भी दक्षिण अमेरिका से आया था। ठीक है, ये चीज़ हो गया। आगे चलते हैं।
गोभी और मटर यूरोप से आया। गोभी और मटर कहाँ से आया, याद रखना, गोभी और मटर यूरोप से आया, ठीक है। काफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया। ये सब आया हुआ प्रश्न है। असम में चाय होती है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। असम में चाय, चाय कहाँ होती है, असम में। चैप्टर 6, बूंद बूंद दरिया दरिया। घड़ीसार जो है, घड़ीसार 650 साल पुराना तालाब है, ठीक है। सार का मतलब क्या होता है, सर का मतलब तालाब से होता है। इसे जैसलमेर राजस्थान के राजा घड़सी ने बनवाया था। घड़ीसाल जो था वो 650 साल पुराना तालाब था, ठीक है। इसे क्या है कि इसका मतलब तालाब था। इसे जैसलमेर राजस्थान के राजा घड़सी ने बनवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि इस तालाब के घाट पर एक स्कूल भी है जहाँ बच्चे क्या होता है, पढ़ने आते हैं, जो जिसे घड़सी ने बनवाया था राजस्थान के राजा ने, तो ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, इस तालाब से जुड़े 9 तालाब थे। 9 तालाब कैसे थे, एक बड़े तालाब, छोटा तालाब, छोटा तालाब, छोटा तालाब। जब छोटा तालाब भर जाता था, फिर उसके बाद बड़ा तालाब, बड़ा तालाब, बड़ा तालाब, ऐसे भरते हुए चलता था, ठीक है। और उसको पानी बरसने पर इस अकेले तालाब से भरते थे, ठीक है। जैसलमेर में क्या था कि जैसलमेर में ये था कि बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान में आप लोगों को पता है कि कम बारिश होती है। यहाँ पे जो होते हैं मिट्टी के घर बनाए जाते हैं और उन पर पुताई की जाती है ताकि कीड़े ना लग जाएं, ठीक है। तो ये जैसलमेर के बारे में है कि क्या होता है कि यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकंड। जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है, साल में एक बारिश, और कभी कभी तो वह भी नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। राजस्थान के जैसलमेर में अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ साल में 10-12 दिन की भी बारिश होती है, ऐसा इलाका है, ठीक है। जब आप लोग जाएंगे जयपुर वगैरह, तो वहाँ पे कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे 10-12 दिन बारिश होती है। लेकिन कुछ इलाका ऐसा है जहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। यहाँ लोग बारिश की हर बूंद की कीमत जानते हैं। यहाँ पे जैसे राजा घड़सी ने बनवाया था, वहाँ का जो तालाब था, 10 तालाब बनवाए थे टोटल, जैसे आपने पढ़ा होगा। बूंद को इकट्ठा करने के लिए तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जो पानी की बूंद होती है वहाँ पे क्या होता है, तालाब और जोहड़ बनवाए जाते थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं कई साल पुराने पानी के स्रोत हैं। पानी के स्रोत क्या क्या हैं, जैसे बावड़ी, तालाब, नौला का धारा आदि, जिनसे लोगों का पानी की ज़रूरत पूरी होती है, ठीक है। जब तालाब पानी से भर जाते हैं तो कई जगहों पर क्या होता है, लोग जश्न मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कहीं कहीं जब बारिश नहीं होती है तो यज्ञ हवन किया जाता है। तो जब वो भर जाता है, मतलब बारिश हो जाती है, तो वो उत्तराखंड में नई दुल्हन या अन्य लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। कहाँ पे, उत्तराखंड में ऐसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ कई जगहों पानी की मोटर से निकाला जाता है। यहाँ पर पानी क्या होता है, कई जगहों, जैसे देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्या होता है, पानी मोटर से निकाला जाता है। ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है, जिससे कुएं सूख जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि सेव द वाटर, ठीक है। अब झीलें कम हो रही है जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। पेड़ों के आसपास जो है और पार्क में चारों ओर मिट्टी होती है, जिन्हें सीमेंट से, आपने देखा होगा कि पानी क्यों कम हो रहा है, क्योंकि जैसे सड़कें बन जा रही हैं, ठीक है, और सीमेंट से उनको पक्का किया जा रहा है, तो पानी हो रहा है वहाँ पे, वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है। जो ज़मीन में पानी ज़्यादा था वो नहीं जा पा रहा है, ना उसका वाष्पीकरण हो पा रहा है, तो इसलिए पानी कम हो जा रहा है, जो पक्का हो जा रहा है सड़क, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ भी पानी कम होने का यह भी एक कारण है। अब 1986 के जोधपुर में और उसके आसपास बारिश भी नहीं हुई। इस इलाके में सूखा पड़ा था, ठीक है। कब, 1986 में। ये सीटेट का प्रश्न है, याद रखना, ठीक है। लोगों को याद आया कि पुराना कुआं, जो एक पुराना कुआं था, ठीक है, ये बावड़ी था, वह वहाँ पे सफाई की गई। फिर मतलब कुल मिला जुलाकर वहाँ पे 200 ट्रक कचरा निकला था। कितना, 200 ट्रक कचरा निकला था। फिर बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन सफाई की गई, फिर कुछ दिन बाद जब वहाँ पे पानी हो गया तो वहाँ के लोग उसके बारे में फिर भूल गए, ठीक है। चंदा इकट्ठा करके सब लोग पैसा, वो ट्रक का कूड़ा जो था इकट्ठा हटवाए थे वहाँ से इकट्ठा करके, ठीक है, फिर भूल गए थे। अलबरूनी क्या था, अलबरूनी हजारों साल पहले क्या आया था, भारत आया था, ठीक है। ये ऐसे समझ लीजिए कंटेंट के रूप में इसको लर्न करना। अलबरूनी हजारों साल पहले भारत आया था, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कब आया था, हजारों साल पहले। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से, ठीक है। और उसने बहुत ही बारीकी से यहाँ चीज़ों और जगहों का अवलोकन किया, उसके बारे में लिखा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
अल्बेरूनी के जन्म के 1000 क्या है 1000 साल बाद डाक टिकट 1973 में मिला था। कब मिला था? 1973 में मिला था। और जो तरुण भारत संघ था उसकी स्थापना क्या, उसकी संस्था का क्या काम था? पानी का इंतजाम करने का काम था, जो तरुण भारत संघ था। आगे चलते हैं। दड़की माई। दड़की माई आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, अगर आप क्लास 5th का ईवीएस का पार्ट पढ़े हैं तो दड़की माई ने ही ये पहल की थी। किसका? तरुण भारत संघ का। उसकी संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया था। ठीक है, दड़की माई ही थी। आगे चैप्टर 7 पानी के प्रयोग। ठीक है, वे वस्तुएं जो अपने भार से अधिक पानी हटाती हैं, ठीक है, वे पानी में तैरती रहती हैं, और वे वस्तुएं जो अपने भार से कम पानी हटाती हैं वो डूब जाती हैं। ये एकदम ये प्रीवियस ईयर का भी है, सीटेट का ही है, याद रखना। जितने भी प्रश्न लेके आए हैं, जितना भी वन लाइनर लेके आए हैं, हम प्रीवियस ईयर ही उठा के लेके आए हैं। ठीक है, वो भी सीटेट का। आगे पानी की में नमक की उचित मात्रा मिलाने पर पानी भारी हो जाता है, और नींबू जैसे चीज जो पानी में डूब जाती है वह भी तैरने लगती है। मृत सागर के बारे में आप लोग जानते होंगे। मृत सागर जो है दुनिया का सबसे क्या है? नमकीन सागर है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा सागर है? मृत सागर है। ठीक है, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में, मृत सागर इतना नमकीन है कि 1 लीटर पानी में लगभग कितना होता है? 300 ग्राम नमक मिलता है। 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिलता है। ठीक है, मृत सागर में इंसान ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों, इतना आराम से मृत सागर में, क्योंकि उसमें नमक ही होता है, वो ऊपर सब तैरते रहते हैं। मृत सागर होता है। कुछ चीज़ें जैसे शक्कर, दूध पानी में पोड़ता घुल जाते हैं, जबकि मिट्टी का चाक पाउडर एवं चाक पाउडर बैठ जाते हैं। कुछ चीज़ें जैसे शक्कर। ठीक है, तेल पानी में घुलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। आप लोग देखते हैं कि तेल जो होता है पानी में, पानी के ऊपर तेल फेंक दो तो तेल दिखाई देता है। ठीक है, उबालने पर पानी वाष्प बनकर उड़ता है। वाष्पीकरण के कारण गीले कपड़े सूख जाते हैं। गीले कपड़े क्यों सूख जाते हैं? वाष्पीकरण के कारण पानी, जैसे अभी बारिश हुई और सड़क पर पानी सूख जाता है तो वो क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, दांडी मार्च गुजरात। जैसे आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले क्लास हुई थी 1885 से 1947 का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। तो उसमें हमने दांडी मार्च के बारे में पूरा विवरण दिया था, लेकिन आपका सीटेट का है तो उसमें दांडी मार्च के बारे में विवरण नहीं देना है। दांडी मार्च जो चला था ये नमक के लिए चला था, जो नमक पर टैक्स लगा था उसके लिए। तो ये गुजरात में चला था। घटना 1930 में हुई थी, गांधी जी द्वारा ये किया गया था। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में 70 लोग थे इस दांडी मार्च में, बाद में 2 लाख लोग जुड़ गए थे। ठीक है, और इसमें जीत हासिल हुई थी। भारतीयों को नमक बनाना मना था और इस पर टैक्स भी लगा था, इसीलिए दांडी मार्च की यात्रा हुई थी। ठीक है, टैक्स लगा था कि तो अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक चली थी। ठीक है, ये चीज। आगे है चैप्टर 8 मच्छरों की दावत। मलेरिया जो होती है मच्छरों को काटने से होने वाला रोग है। कैसे होते हैं मलेरिया? मच्छर जब काटते हैं तब ये मलेरिया रोग होता है, और इससे कपकपी और ठंड आती है। ठीक है, ये चीज याद रखना आप। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मलेरिया की जो दवाई होती है, मलेरिया की दवाई क्या होती है, किससे बनती है? ये सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। सिंकोना का एक पेड़ होता है, उसकी छाल से बनाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। ठीक है, आगे करते हैं। एनीमिया रोग में बच्चों को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। ठीक है, ये चीज है। हीमोग्लोबिन खून में पाया जाने वाला एक तत्व है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फिर भी ध्यान से आप लोग देखना। आयरन, आयरन में क्या होता है? गुड़, आंवला और बहुत ही हरे पत्ते की सब्जियों में मिलता है, आयरन मिलता है। मक्खियों से बीमारी होती है, जैसे पेट की बीमारी है। मक्खियों से कौन सी बीमारी होती है? पेट की बीमारियां। किसकी? पेट की बीमारियां। ठीक है, काई क्या होता है? आप लोग जानते हो घर में जब पानी आनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है? काई जम जाती है। वो एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का पौधा है। ठीक है, जिसे रोनाल्ड रोस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने काई के बारे में बताया था कि एक प्रकार का पौधा है कि ये मलेरिया मच्छरों से होता है। ठीक है, सबसे पहले बताया कि मलेरिया और मच्छरों से होता है, और ये वर्षा के मौसम में ज़्यादातर दिखाई देता है। किसके मौसम में? वर्षा के मौसम में ज़्यादातर दिखाई देता है। ठीक है, ये पौधा होता है। ठीक है, जो रोनाल्ड रोस थे उनको दिसंबर 1930 में क्या मिला था? 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। किसके क्षेत्र में?
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बात याद रखना, ठीक है। मलेरिया क्या है? परजीवी है, परजीवी। जैसे क्या होता है, आपको क्लास 4th में बताए थे सीटेट के लिए कि उसमें बगुला में और एक भैंस में किसी क्या संबंध है? बगुला क्यों बैठता है भैंस को? क्योंकि उसमें सहजीवी संबंध है, लेकिन मलेरिया परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मोडियम कहते हैं, यह मादा एनोफिलीज, क्या होता है? मादा एनोफिलीज के काटने से होता है। एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है, एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। काफ़ी दिनों पहले कुछ बच्चों को एनीमिया हो गया था और इससे काफ़ी बच्चे ग्रसित हो गए थे, तो दिल्ली, ये बात याद रखना। 17 नवंबर 2007 को क्या होता है? एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे जो नगर निगम स्कूल में पढ़ते थे, एनीमिया हो गया था। 2007 में हुआ था ये चीज़ें, ठीक है, दिल्ली में। यह स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से क्या करते हैं? प्रभावित कर देता है, ठीक है, एनीमिया। आगे क्या है? इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लगता। हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन हेल्थ कार्ड बनवाया गया था जब हुआ था वहाँ पे, लेकिन फिर भी बच्चे ग्रसित हो गए थे उनका चेकअप होने के बावजूद भी, ठीक है। जिनको एनीमिया होता है उनको क्या होता है? आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर और छानकर दवाइयाँ बनाते हैं। एक बात याद रखना, सिनकोना पेड़ की छाल को, अभी सिनकोना पेड़ के बारे में आपको बताए थे। चैप्टर 9 क्या है? डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पर्वत पर चढ़ना, आपका एक चैप्टर दिया हुआ है पर्वत पर चढ़ने के लिए, कैसे चढ़ा जाता है। जो चढ़ते हैं उनको क्या कहते हैं? पर्वतारोहण होते हैं वो, पर्वतारोहण ट्रैकिंग कहलाता है। पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं, ठीक है। बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए होता है, उनको क्या कहते हैं? पिटॉन, पिटॉन, पिटॉन कहलाते हैं वो, ठीक है, पिटॉन। और चट्टानों पर चढ़ना क्या कहता है? रॉक क्लाइंबिंग, दैट्स कॉल्ड रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग कहते हैं उसको। एक तरह का हुक जिससे रस्सी को लटकाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्लिंग कहते हैं, स्लिंग कहते हैं। ये पर्वतारोहण का आप ध्यान से देख लेना कि पर्वतारोहण क्या होता है, किसको क्या कहते हैं, ये ऑप्शन बना के दे देता है, ठीक है। पहाड़ से नीचे उतरने को पर्वतारोही भाषा में क्या कहते हैं? रापलिंग कहते हैं, रापलिंग, ठीक है। आगे, एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। जो एडवेंचर जो पर्वतारोहण वो किया गया था, एडवेंचर एक था, उसके कोर्स के डायरेक्टर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ठीक है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। ग्रुप लीडर की जो जिम्मेदारियां होती है, दूसरों का स्वयं ऐसे ऑप्शन बना के ये दे देता है। एक बात याद रखना, ऑप्शन बना के ये देने वाला क्वेश्चन है कि ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी होती है कि दूसरों का सामान उठाने में उनकी मदद करना चाहिए, ठीक है, दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में चढ़ो। पहली बात तो ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा कि पहले स्वयं पहले चढ़ो, फिर लोगों को अंत में चढ़ने दो, तो वो गलत हो जाएगा। दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं को अंत में जाने दो, ठीक है। दूसरों को सामान उठाने में मदद करो, ये नहीं कि अपना अकेले ही भाग जाओ। जो ठीक से नहीं चल पाते उनकी सहायता करो। ये होते हैं रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढो। जो बीमार है उनकी देखभाल करो, ठीक है। समूह के लिए खाने पीने के इंतजाम करो। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़? हमेशा सजा के लिए तैयार रहो और गलती किसी और की ही क्यों ना हो, ये चीज़ है, ठीक है। आगे क्या है? बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल क्या थे? भारत की पहली और 5वीं महिला है, भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो क्या की? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर गई थी। विटामिन और आयरन के बारे में जाना था। विटामिन और आयरन क्या करते हैं? हमें ताकत देते हैं, ठीक है। ठंड में हमें क्या करते हैं? गर्मी देते हैं। विटामिन और आयरन क्या करते हैं? ठंड में हमें, विटामिन और आयरन हमें ठंड में गर्मी देते हैं, ठीक है। आगे, टेकला, टेकला गांव, टेकला गांव क्या है? टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है। कहाँ है? झलरापाटन, झलवार राजस्थान में है टेकला पाटन, ठीक है। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टानों के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे वहां पे, ठीक है। आगे, चलते समय हमारे शरीर का कोण कितना होता है? 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब कितना होना चाहिए? किसी किसी का अलग होता है, लेकिन जो एक्चुअल में होना चाहिए, चलते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और कमर क्या होना चाहिए? सीधे में होना चाहिए, तिरछी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बछेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी जो 4000 मीटर ऊंची, क्या 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ाई गई थी। कौन था? बछेंद्री पाल थी, ठीक है, ये चीज़। और उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव में रहने वाली थी। कौन? बछेंद्री पाल। कहाँ की? उत्तराखंड के गढ़वाल के नकुरी गांव में, ठीक है। आगे,
उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। कौन? बछेंद्री पाल। इनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। उन्हें 1984 में क्या मिला था? 94 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए चुना गया था। ठीक है, कब चुना गया था? 1984 में। और इनके गुरु कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, ये माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने के लिए ट्रेनिंग लेते, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, आगे बछेंद्री ने 23 मई 1984 को दोपहर कितने बजे? दोपहर 1:07 पर पहला कदम 8900 मीटर ऊंचाई पर रखा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम क्या है? सागरमाथा। क्या नाम है? नेपाल में उसको किसके नाम से जानते हैं? सागरमाथा के नाम से जानते हैं नेपाल में। इनके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपना पहला कदम रखा। चोटी पर जगह नहीं थे तो इन्होंने पहला कदम रखा था। एक बात याद रखना है। ठीक है, इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और तस्वीरें ली और करीब 43 मिनट वहां पे कौन कितने देर टिकी थी? 43 मिनट। 43 मिनट वहां पे टिकी थी। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पर रही थी। कितने मिनट? 43 मिनट रही थी वहां पर। ठीक है, 2 लोग चढ़े थे लेकिन 2 लोग कदम नहीं रख सकते थे, 1 लोग रख सकते थे, इसलिए वही सबसे पहले अपना कदम रखी। कौन? बछेंद्री पाल। ठीक है, बोलती इमारतें। गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद में। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। इसे क्या? काकतीय राजवंश ने बनवाया था गोलकुंडा किला। ठीक है, काकतीय राजवंश ने बनाया था। इसकी दीवार का एक भाग क्या है? गोलाकार है, जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं, बुर्ज। ठीक है, गोलकुंडा की कितनी दीवारें हैं? 12 दीवारें तथा 87 बुर्ज है। ठीक है, बाहरी दीवारें क्या है? 87 बुर्ज है। ठीक है, कुतुबशाही। अब बात करते हैं कुतुबशाही। सुल्तानों ने गोलकुंडा में कितना? 1588। ठीक है, 1687 साल तक राज्य किया था। 1518 में। ठीक है, एक सेकंड, 1687 साल तक राज्य किया था। ठीक है, 16 साल तक राज्य किया था। 1587 में 16 साल तक राज्य किया था। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किली मिट्टी का बना हुआ था और वह दूसरे राजाओं का राज्य था। ठीक है, ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही नीचे देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। पहले के राजा महाराजा देखते थे कि पहले अपनी जो दीवारें रखते ऊंची रखते थे और काफ़ी मोटी रखते थे, ताकि कोई उन पर आक्रमण ना कर सके, और आक्रमण करे तो दूर से वो चीज़ दिखाई दे। वो इतना ऊंचा पे था और बाकी चीज़ें नीचे थी। ठीक है, तो ज़मीन था वहाँ का। औरंगजेब जब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। वह अपनी सेना से लगभग 8 महीने किले से बाहर रहा था। कौन? औरंगजेब वहाँ पे गया था गोलकुंडा जिले में आक्रमण करने। लगभग कितने? 8 महीने तक किले के बाहर रहा। वह आक्रमण ही नहीं कर पाया। इतना मजबूत किला था वहाँ पे, इतना मोटा। ठीक है, किले के चारों ओर मोटी दीवारें, एक और गहरी खाई थी। गहरी खाई थी ना, अभी बताए थे, गहरी खाई थी। ठीक है, और जिसके कारण आक्रमण नहीं कर सका था वो। आगे कांसे की चीजें जो होती हैं, जो कांसे की चीजें होती हैं, हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है, आप लोगों को पता होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कितने? तांबा और टिन का। किसका? तांबा और टिन का। ठीक है, उस समय किसकी? कांसे की बंदूकें बनती थी। ठीक है, सुल्तान जो अबुल थे, सुल्तान अबुल हसन, गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। कौन? अबुल हसन। किसके शौकीन थे? गाना बजाने के, कुचिपुड़ी नृत्य के शौकीन थे। ठीक है, राजा के महल में एक फतेह दरवाजा था। कौन सा दरवाजा? फतेह दरवाजा है। ठीक है, यहाँ जो कुछ भी बोलता है तो राजा महल तक आवाज़ सुनाई देती है थी। ये बात याद रखना। जो उसके अंदर का दरवाजा था महल, उसका क्या नाम था? फतेह। एक बात याद रखना। ठीक है, जब खुदाई की गई थी तो काफ़ी चीज़ें मिली थी, जैसे बर्तन, हथियार, औजार। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये लाइन छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मल्लापुरम जिला क्या है? मल्लापुरम जिला केरल में, याद रखना। ठीक है, पुराने समय में लोग मशक, चमड़े के थैले में पानी भर के ले जाते थे। किसमें? चमड़े के थैले में पानी। ठीक है, आगे सुनीता अंतरिक्ष में। हमारी पृथ्वी गोल है, ये आप लोगों को पता होगा। एक विशेष ज्ञान देखिए, एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं अंतरिक्षयान कहलाता है, जैसे स्पेसशिप कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये नॉर्मल सा बात है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। अभी अंतरिक्ष में कौन गया था? अभी देखना, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। ठीक है,
तैरते हुए। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसी दिखती है? गुलाब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। नॉर्मल सी बात, ठीक है, बहुत प्यारा सा बात है, नॉर्मल सा बात नहीं है, ठीक है। आगे, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का केवल यह नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है, ठीक है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप में गई थी। किसमें? स्पेसशिप में सुनीता विलियम्स गई थी, ठीक है। सुनीता विलियम्स कितने दिन वहां पे रही थी? 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में रही थी। कितने महीने? 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रही थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब वह भारत आई तो हजारों बच्चों पर उनसे मिलने का मौका मिला। शिक्षकों के लिए रुचिकर बुक है, ठीक है। भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील, जो भारत के लोग हैं वो अर्जेंटीना, ब्राजील लोगों के ऊपर गुरुत्व के कारण है, ठीक है। भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के लोगों के ऊपर हैं, किसके कारण? गुरुत्व के कारण है, ठीक है। सुनीता के अनुभव, जो सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष में, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने अपने अनुभव में कहा कि स्पेस में वहाँ एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते थे, ठीक है। स्पेस में शिप में एक जगह दूसरी जगह तैरते रहते थे, पानी तक नहीं रुकता था, ठीक है। बुलबुले बन के तैरा करता था, पानी नहीं रुकता था। जैसे पानी उसको निकालते थे बॉटल में से तो वो नहीं रुकता था, वो बुलबुले के रूप में निकलता था, ठीक है। तो ये चीज़ें था, ठीक है। 5 मिनट रुको, ठीक है। चेहरा या हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था। किसको? बुलबुले को पकड़कर और उनको धुलना पड़ता। आप लोग इमेजिन कीजिए कि कैसा ये रहा, कैसा दृश्य रहा होगा कि पानी वहाँ से सही से नहीं हो पा रहा। वहाँ कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हवा तो थी नहीं, ठीक है। वहाँ टहल नहीं सकते थे और तैरने की आदत सी हो गई थी। सुनीता ने अपने अनुभव ऐसे शेयर किए थे वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ था। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को चिपकना पड़ता था। सुनीता के अनुभव तो पृथ्वी का गुरुत्व जो था वो समझने में मदद करेंगे, एक बात याद रखना, ठीक है। आगे, सुनीता ने यह उड़ान कब, याद रखना, डेट याद रखना। सुनीता विलियम्स गई थी अंतरिक्ष में 9 दिसंबर 2006 को गई थी, ठीक है। पृथ्वी पर कुछ भी उठा ले तो वह वापस नीचे आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। सुनीता विलियम्स कितने किलोमीटर? 360 किलोमीटर 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी, ठीक है। उनको भेजा गया था। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है तो उसकी हवा क्या करता है? उसकी चाल को कम कर देता है, उसकी चाल को कम कर देता है जब कोई हल्की चीज़ गिरती है तो, ठीक है, या हाँ हल्की चीज़ गिरती है तो। आगे, सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने वहाँ पे बताया, स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है, ठीक है। उपग्रह का प्रयोग, उपग्रह का प्रयोग किस रूप में करते हैं? टीवी, टेलीफोन और मौसम की जानकारी के लिए करते हैं, ठीक है। टूटता तारा, जो उल्का पिंड होता है वह होता है पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या करता है? आग पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। सबसे पहले चांद पर कौन होता है? 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर सबसे पहले व्यक्ति थे। और 2007 में क्या हुआ था कि सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड कायम किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनाया गया अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। कौन? सुनीता विलियम्स, ठीक है। चैप्टर 12 आते हैं। खत्म हो जाए तो, आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस भी पाई जाती है, ठीक है। अभी देखिए सीएनजी वाली गाड़ी आने लगी, कुछ दिन बाद पेट्रोल बंद हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी खाना पकाने वाली गैस है। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी खाना पकाने वाली गैस है, ठीक है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, वाहनों में सीएनजी इसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी होती है, ठीक है। इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित, इसमें प्रदूषण नहीं होता सीएनजी में, प्रदूषण रहित ईंधन है। कैसा ईंधन है? सीएनजी प्रदूषण रहित ईंधन, जिसमें प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों बनता है, लाखों वर्षों में खनिज तेल बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं कि जमीन में कितनी गहराई में तेल पाया जाता है। जो वैज्ञानिकी तरीकों और मशीनों से गहराई तक पाइपों को और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचता है। कैसे तेल निकलता है? मशीनों को गहराई तक पाइप को और मशीनें जो ज़मीन के नीचे होता है उस वहाँ पे डालकर तेल को ऊपर खींचा जाता है। और वो भी साफ़ नहीं होता, उसको अलग से साफ़ किया जाता है। ज़मीन से निकाल कर गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार होता है। जो हम तेल को निकालते हैं ज़मीन से वो गाढ़ा और बदबूदार होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मिली और छुपी होती हैं। उन चीज़ों को अलग अलग और साफ़ करने के लिए
तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है, तब जाके तेल बनता है, ठीक है, डायरेक्ट वो ज़मीन से निकलकर तेल नहीं बनता है। खनिज तेल से हमें केरोसिन, खनिज तेल से हमें क्या बनता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतारा और ग्रीन गैस भी मिलता है, ठीक है, और ग्रीस भी मिलता है। खनिज तेल से हमें क्या मिलता है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतारा और ग्रीस भी मिलता है। खनिज तेल से ग्रीस भी। एलपीजी खाना पकाने वाली गैस होती है, आपको पता होगा। दुर्गा क्या है, हरियाणा के एक गांव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने के लिए, इसको हम उपला कहते हैं, गांव में कहते हैं कंडा, ठीक है। ये कहा था। हमारे देश में लगभग कितना, 2/3 जनसंख्या वाला क्या है, उपले लकड़ी और सूखी पत्तियों का प्रयोग करते हैं। यह सब केवल खाना बनाने के लिए ही नहीं, तापने के लिए, गर्म पानी के लिए प्रयोग के जो प्रदूषण बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 18 बसेरा ऊंचाई पर। 13 अंग्रेजी में लोनार का अर्थ होता है अकेला रहना। लोनार का क्या अर्थ है, अकेला रहना। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए क्या करते हैं, कैसे जाते हैं, हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर, कितना, 1400 किलोमीटर में। मनाली हिमाचल प्रदेश क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में मनाली है, ठीक है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें क्या है, कठिन है। पहाड़ों में आप लोग पता, जम्मू कश्मीर गए होंगे तो पता होगा। लद्दाख के बारे में, लद्दाख जैसे क्या है, पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर क्या करता है, पार करना पड़ता है, उसके बाद लद्दाख आपका पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में क्या है, सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलान के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में अगर ठंड पड़ती है तो नायलान का टेंट लगाना पड़ता है और उससे बचा जाता है, क्योंकि वहाँ पे हवा पास उसमें नहीं हो पाती है। लद्दाख को ठंडा क्या कहते हैं, रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ बहुत कम बारिश होती है, ठीक है। और लकड़ी के लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों के घर, और वह बर्फ से ढके रहते हैं। लद्दाख में झूले झूले, अब देखिए झूले झूले, झूले झूले का क्या मतलब है, स्वागत स्वागत। लद्दाख में झूले झूले का मतलब है स्वागत स्वागत, उसको कहते हैं, ठीक है, ये चीज। ताशी, ताशी का घर क्या है, 2 मंजिल घर पत्थरों का है। दीवार पर मिट्टी और चूने की पुताई की गई है। यह घर अंदर से छप्पर की तरह दिखाई देता है। इसमें लकड़ियाँ व सीढ़ियों का प्रयोग की जाती है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए रखते हैं और ज़्यादा सर्दी में नीचे की मंजिलें में आ जाती हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती, ठीक है। ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, ये लद्दाख में होता है, ठीक है, खिड़की नहीं होती है। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में होते हैं। कहाँ होते हैं, लाल मिर्च, सीताफल, मक्का, धान और लद्दाख में हुआ है, ठीक है। गर्मी के मौसम में यह लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं। यह सर्दियों के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, फल पका लेते हैं। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं, जो लद्दाख में होता है। लद्दाख में टेढ़े मेढ़े, सकरे और पहाड़ी रास्ते हैं, ठीक है। चांगथांग, देखिए चांगथांग 5000 मीटर ऊंचाई पर है। चांगथांग जो है 5000 मीटर ऊंचाई पर मैदानी इलाका, बिल्कुल सुनसान और पथरीली है, ठीक है। बहुत ऊंचाई पर लोग सांस लेने में दिक्कत, सर दर्द और कमजोरी महसूस करते हैं। यहाँ पेट्रोल पंप है, मैकेनिक नहीं है। यहाँ चांगपा नाम की प्रजाति है। चांगथांग में क्या है, चांगपा नाम की प्रजाति है। इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं और इससे ज़्यादा नहीं रहते हैं। 5000 लोग रहते हैं खाली यहाँ पे। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमा करते हैं। जो चांगथांग के वो होते हैं, प्रजाति होती है, वो हमेशा भेड़ बकरी के साथ अपने घूमा करते हैं, ठीक है। वो बहुत चांगथांग के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमंतु ही होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखिए इनके कैसे होते हैं, बाल घने, जो वहाँ के वो होते हैं जानवर जो होते हैं, बाल घने और मुलायम होते हैं, ठीक है, जो बकरियों के होते हैं, ठीक है। क्योंकि बकरियां ऊंचाई पर होती हैं और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल क्या हो जाते हैं, बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। जो चांगपा जनजाति होती है, ये बकरियों को पालते हैं, जिनके बालों से दुनिया की मशहूर जो पश्मीना शाल बनती है। पश्मीना शाल किससे बनती है, यहाँ से बनती है। जो यहाँ के बकरियाँ होती हैं, जो ऊंचाई पर रहती हैं, ठंड में इतनी मुलायम हो जाती हैं कि उनसे, जैसे हमारा एक बाल है तो उस बाल का जो 6 बाल बनाया जाता है, वो वहाँ से पश्मीना शाल बनती है, ठीक है, याद रखना। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज़्यादा और नरम होते हैं। या लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, ठीक है। चांगपा लोग अपनी हर चीज़ अपने घोड़ों और याद पर रखते हैं।
उन्हें 2 से क्या करते हैं 2.5 घंटे अपना डेरा समेटकर निकलने में लगते हैं। चांगपा अपने टेंट को क्या कहते हैं, रेबो। अपने टेंट को रेबो कहते हैं, चांगपा। ठीक है। याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं, जो ठंडी क्या कहते हैं, बर्फीली हवाओं में रक्षा करते हैं। ठीक है। यह सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज से यहाँ पे क्या होता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है। रेबो के पास से भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है, जिन्हें क्या कहते हैं, चांगपा लेखा। जो अपने भेड़ बकरियों को लोग रखते हैं उनको कहते हैं चांगपा लेखा। ठीक है। चांगपा की भाषा में चार थांग का मतलब है ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हो। इसका मतलब क्या है, जहां कम लोग रहते हो। चांगपा इलाके में तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए उनके बाल मुलायम होते हैं और ये 0 डिग्री रहता है। ठीक है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जमीन पर विशेष चिन्ह बनाता है। अपने जानवर पर, जैसे होता है ना दिल्ली वगैरह में देखो तो जानवरों पर क्या होता है, चिन्ह बनाया जाता है, वैसे वहाँ पर अपने जानवरों पर विशेष चिन्ह बनाया जाता है। औरतें और छोटी बच्चियाँ जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और लौटकर फिर गिनती करती हैं। श्रीनगर में क्या है, श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ है तो कुछ पानी में है। कश्मीर में हर गली में क्या है, बेकरी है। हर गली में बेकरी है कश्मीर में। कश्मीर रोटी में नहीं, मतलब कश्मीर में रोटी नहीं बनाते हैं ये लोग, क्या करते हैं, बेकरी से खरीद कर कुछ ना कुछ खाते हैं। कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। जो पश्मीना होती है, पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म हवा देती है। यह बहुत ही पतली होती है, फिर भी क्या होती है, यह गर्म होती है। ठीक है। आगे चलते हैं। जिन बकरियों से पश्मीना शाल बनाया जाता है, ठीक है, वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर पर, यह हमने जैसे बताया 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है वहाँ पे। ठीक है। -40 चला जाता है जहाँ पर बकरियाँ रहती हैं। बकरी के शरीर पर बहुत कम बारीक और नरम बाल उग जाते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में किया जाता है। वही चीज़, सेम चीज़ जो हम बताए हैं वही ये भी है। ठीक है। इनका बाल जैसे अभी हम बताते हैं ना कि 6 बाल के बराबर, जैसे अपना एक बाल फिर इनका 6 बाल, उतने बराबर इतना पतला उनका बाल होता है। इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। वही सेम चीज़। ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है, 250 घंटे की बुनाई के बाद, ठीक है, एक साधारण शाल बनाया जाता है 250 घंटे बुनने के बाद। ठीक है। हाउस बोट जो होता है, हाउस बोट जो चलता है 80 फीट तक लंबी, लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। जैसे होता है ये तालाबों में होता है। ठीक है। हाउस बोट। डोंगा नाव आपने श्रीनगर की डल झील में मिलती है। डोंगा नाव कहाँ मिलती है, श्रीनगर की डल झील में मिलती है। ठीक है। अंदर से कई कमरे के बने होते हैं, अंदर से इसमें कई रूम होते हैं, जो डोंगा नाव होता है। लकड़ी एक सुंदर डिजाइन होती है, हाउस बोट की सीलिंग पर होती है। खत्मबंद क्या होता है, इसके ऊपर एक डिजाइन होता है जिसको हम खत्मबंद कहते हैं। इस नाव पर क्या होता है, खत्मबंद कहते हैं। एक डिजाइन होता है इसके ऊपर। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, जिक्सा पैटर्न कहते हैं। वो जिक्सा खेलने वाला नहीं, जिक्सा पैटर्न है। ठीक है। आगे, कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। वही चीज़ अभी छत के बारे में, अभी घर के बारे में बात हुआ ही था। ठीक है। दरवाजे और खिड़कियों में सुंदर मेहराब लगे होते हैं। ठीक है। जब धरती कांपी आते हैं, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है जिसे हिलने लगती है और जान माल की बहुत नुकसान होता है। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी क्या होता है, 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। कहाँ, गुजरात के कच्छ में आया था। ठीक है। ये चीज़ें, जब भूकंप आया तो घर से बाहर खुले मैदान में जाएं। घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो फर्श पर लेटकर किसी, जैसे जब भूकंप आया तो क्या कर सकते हैं, अगर घर से नहीं निकल सकते तो क्या करते हैं, बाहर नहीं निकल सकते तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज़ जैसे मेज के नीचे छिप जाए और उसे कसकर पकड़ लें। जब तक हिलना डुलना बंद ना हो तब तक नहीं निकलना चाहिए। ये बचने के उपाय इसके हैं। ठीक है। सुबह के समय 26 जनवरी 2001 को अहमदाबाद में भूकंप आया था। ये डेट याद रखना, कब आया था, अहमदाबाद में आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लासेस बहुत लंबी होती जा रही हैं, बस 2 मिनट में ख़त्म होने वाला होगा हमें लगता है। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी जब भूकंप आया था 2001 में अहमदाबाद में। शाम तक कम से कम 250 निकले थे। ठीक है। चैप्टर 15, उसी से ठंडा उसी से गर्म। अब क्या है, इसके लेखक जो हैं उसी से ठंडा उसी से गर्म जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। क्या थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है।
बालिस्तिया क्या है? बालिस्तिया एक काल्पनिक पात्र है जिसे एक बेवकूफ बुद्ध के बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। ठीक है, जो जाकिर हुसैन हमारे राष्ट्रपति ने लिखा था। ठीक है, हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म भी हो सकती है। सर्दियों में हाथों पर फूंक मारकर कि क्या होता है? गर्माहट का एहसास होता है। ठीक है, गर्म वस्तुओं को फूंक मारकर ही ठंडा किया जा सकता है। ये तो जानते हैं। फूंक का इस्तेमाल तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीढ़ी क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बांसुरी, सीटी आदि बजाने के लिए भी किया जाता है। सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बल जाती है या नमी शीशे को धुंधला करती है। यह आपने बचपन में बहुत किया था। स्टेथोस्कोप के बारे में जान लेते हैं। या क्या होता है स्टेथोस्कोप? ऐसा उपकरण है जिससे हमारे हृदय की धड़कनों तथा हमारी सांसों को सुने बिना क्या होता है? गिना जा सकता है, सुना और गिना जा सकता है। ठीक है, भारी होने के कारण ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा हल्की उड़ जाती है। ये बात याद रखना। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर हो जाती है, ठंडी हवा नीचे आती है। ठीक है, चैप्टर 16 कौन करेगा यह काम? सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशीलता हो। ठीक है, बच्चे सीख सकें कि कचरा साफ करने के लिए अन्य तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन या कोई अन्य तरीका। गांधी जी के करीबी साथी महादेव भाई कौन थे? महादेव भाई देसाई थे। उनका बेटा कौन था? नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहते थे। उनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहते थे। ठीक है, नारायण यानी बाबला 11 साल का था। भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। ये ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कितने साल के थे? 7 वर्ष के थे। ठीक है, इन्हीं की अगुवाई में ही भारतीय संविधान तैयार हुआ था। कितनी की अगुवाई में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में। 1 मिनट पानी पी के आते हैं हम, 1 सेकंड। ठीक है, तो नारायण जी, अब देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आप लोग लय में थे। गांधी जी के करीबी साथी महादेव भाई देसाई थे। कौन था? महादेव भाई देसाई। फिर से देख लीजिए, महादेव भाई देसाई थे। उनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था। ठीक है, नारायण यानी बावला 11 साल का था, जो भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये याद रखना। इन्हीं की अगुवाई में ही भारतीय संविधान तैयार हुआ। किसकी अगुवाई में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में। नारायण जी के साथ साबरमती में थे, वहाँ सबका अपना अपना काम था। ये सब नहीं आता, ये सब नहीं आया है। ठीक है, ये नहीं आया है। जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही खाली पढ़ाएंगे। ठीक है, फांद ली दीवार। लिंग भेद का मतलब है लड़का लड़की में भेद करना। जेंडर बायस बातें नहीं करनी चाहिए, लिंग रूढ़िवादिता बातें नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। ये जेंडर बायस होती हैं, आप लोग CDP में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात याद रखना कि लड़के एवं लड़की में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो या खेल कूद का। ठीक है, जो अफसाना मसूरी मुंबई की क्या है? देखिए, मसूरी मुंबई के नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है, और सोलापुर आपको पता ही होगा मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में। बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वे अपने खेलने की योग्यता से जाने जाते हैं, जाति या आर्थिक स्तर से नहीं। जैसे होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इनको हम जानते हैं कि इस स्तर से जानते हैं, पैसे के हिसाब से। जो खिलाड़ी को क्या होता है? खेलने और उसकी योग्यता से। विराट कोहली को क्यों जानते हैं? उनकी योग्यता से। रोहित शर्मा को उनकी योग्यता से, ना कि उनके पैसे के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, वे पैसा रखे रहें और खेले ही ना तो कैसे? क्या? बच्चू खान का बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। चैप्टर 18 जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, डामर को कोलतारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलतारा भी कहा जाता है। किसको? डामर को।
चैप्टर 19 आते हैं। किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। वनगांव गुजरात में है, बाजरे का जन्म वनगांव गुजरात में है, बाजरे का जन्म वनगांव में हुआ था। कहाँ पे? वनगांव में हुआ था। वनगांव अनाज, साग, सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। ठीक है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी की मिट्टी से लेप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं। बीजों को क्या कहते हैं? नीम की पत्तियां। जो कोई बीज है अगर खराब हो रहा है तो नीम की पत्तियों के साथ रख दो, उससे बीज को बचाएगी, क्योंकि नीम की पत्ती कड़वा होती है। ऊंधियो एक प्रकार की पकी सब्जी है। ऊंधियो क्या है? एक प्रकार की सब्जी है। ठीक है, जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयलों के अंगारों के बीच में पकाई जाती है। गुजराती में उधोयू का मतलब होता है उल्टा होता है। क्या? उल्टा। उल्टा एक प्रकार का सब्जी है। उधोयू बाजरा की रोटी और मक्खन दही के साथ, छाछ के साथ खाते हैं। उधोयू को कैसे खाते हैं? छाछ के साथ। एक ही तरह की फसल उगाने से और कई प्रकार के रसायन प्रयोग करने से जमीन को क्या होती है? बंजर हो जाती है। एक बात याद रखना।